हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ऑफलाइन क्लास। आज हम पढ़ेंगे सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द रोड नॉट टेकन। ओके, देयर मे बी अ फ्यू इन नंबर इन दिस वर्ल्ड हु हैव नॉट फेस्ड द अप्स एंड डाउन्स इन देयर लाइव्स। बोलते हैं कि इस दुनिया में शायद ही कोई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कुछ ही लोग ऐसे होंगे, देयर मे बी a few in number in this world who have not faced the ups and downs in their lives, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव नहीं देखे हों, कभी सुख कभी दुख। ओके, एट टाइम कम्स, कभी कामयाबी कभी नाकामयाबी। एट टाइम कम्स इन आवर लाइव्स when we have to face the situation of making choices or decisions। और कभी कभार ऐसा भी टाइम आता है, ऐसा टाइम आपकी ज़िंदगी में आता है कि हमें कुछ सिचुएशंस को देखकर, हालातों को देखकर कुछ चॉइसेस बनानी होती हैं या कुछ डिसीजंस लेने होते हैं। तो द पोइम द रोड नॉट टेकन, ये जो पोइम है द रोड नॉट टेकन tells us about making choices and the choices that shape us and take us to the destination। जो द रोड नॉट टेकन जो पोइम है, कल भी मैंने आपको बताया था, इट इज़ वेरी मच रिलेवेंट टू आवर लाइव्स। ये हमें बताता है कि हमें कौन सा रास्ता, हमें कौन सी चॉइस बनानी है जिससे हमारा फ्यूचर जो है उसको शेप मिल सके और हम अपनी मंजिल पर पहुंच सकें, अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सकें। ठीक है, दिस इज़ अ सेंट्रल मेन आइडिया ऑफ दिस पोइम। नाउ वी विल गो टुवर्ड्स द समरी ऑफ दिस पोइम। The poem The Road Not Taken has been written by the famous American poet Robert Lee Frost। ये किसने लिखी हुई है? फेमस अमेरिकन पोइट है एक, जिनका नाम है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। ही फेस्ड हार्ड टाइम्स इन पब्लिशिंग हिज कलेक्शन ऑफ पोएम्स। उन्होंने काफ़ी मुश्किलातों का सामना उन्हें करना पड़ा है जब उनको अपनी पोएम्स की पब्लिकेशन करनी पड़ी थी। इन दिस पोएम ही टेल्स अस अबाउट मेकिंग चॉइसेस। इस पोएम में वो हमें अपनी चॉइसेस बनाने की बात कर रहे हैं। इन एवरी वंस लाइफ, हर एक की ज़िंदगी में, अ डे कम्स, एक दिन ऐसा आता है, व्हेन वन हैज़ टू डिसाइड, जब उसको डिसाइड करना होता है, फॉर राइट और रॉन्ग, सही या गलत। दिस टेक्स अ पर्सन टू द डिज़ायर्ड ट्रैक ही सिलेक्ट्स। और इसी से वो अपने सही रास्ते पे पहुंचता है। जो उसका डिज़ायर्ड ट्रैक होता है, जो उसके मनचाहा रास्ता होता है, वो सिलेक्ट करके उसी से जो इंसान है वो किसी मुकाम तक पहुंचता है। अब वो बाद में लाइफ डिसाइड करती है, वो आपका रास्ता डिसाइड करता है कि अगर आपने सही रास्ता चुना है, देन योर फ्यूचर विल बी ब्राइट। इफ़ यू हैव चूजन द रॉन्ग रोड, देन योर फ्यूचर विल बी इन डार्क। ओके, देन आफ्टर दिस द पोइट फेसेस, एक दिन क्या होता है कि पोइट को सेम ऐसी ही एक सिचुएशन जो है वो फेस करनी पड़ती है। ठीक है, कैसे? ही कम्स अक्रॉस अ डाइवर्ज रोड मीन्स दो रास्ते। एक चौराहे पर खड़े होकर पोइट के सामने दो रास्ते आते हैं। ठीक है, वो जंगल से जा रहे होते हैं, वुड्स में से जा रहे होते हैं, तो उनके सामने दो रास्ते आते हैं। He says that being a single traveler, वो कहता है कि एक सिंगल ट्रैवलर मीन्स अभी तक उस रास्ते से कोई नहीं गया, तो मैं ही एक ऐसा एक या सिंगल ट्रैवलर हूँ जो कि यहाँ से जा रहा है। He cannot stay for a long time gazing the road। बोलते हैं कि क्योंकि देखो मैं तो अकेला खड़ा हूँ यहाँ पर, अकेला राहगीर हूँ, अकेला एक यात्री हूँ, सफ़र चलने वाला आदमी हूँ, और मेरे आगे पीछे और कोई भी नहीं है इस रास्ते से चलने वाला। तो मुझे अब इस रास्तों को देखकर ही नहीं रहना है, यहाँ पर खड़े रहना है और मैं इन रास्तों को देखता रहूँ, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो मुझे इन दोनों रास्तों में कोई एक रास्ता तो चुनना है। एज ही कैन नॉट ट्रेवल ऑन बोथ द रोड्स, क्योंकि वो दोनों रास्तों को ट्रेवल नहीं कर सकता था एट अ टाइम, तो इसलिए ज़्यादा देर तक वो वहाँ पे खड़े भी नहीं रह सकता था उन दोनों रास्तों को देखते हुए कि यहाँ से जाऊँ वहाँ से जाऊँ। सो ही हैज़ टू टेक अ डिसीजन। So he looks down one of the roads and finds it narrow। एक रोड को वो देखते हैं तो उनको लगता है वो थोड़ा सा तंग है। ठीक है, बिल्कुल थोड़ा सा नैरो है, and hard to pass through because it is full of bush and
डेंस फॉरेस्ट ट्रीज। तो वो बोलते हैं कि मैंने ही लुक्स डाउन वन ऑफ द रोड्स एंड फाइंड्स, जब वो दोनों रास्तों को देखते हैं उसमें से जब वो पहले रास्ते की तरफ अपनी नज़र दौड़ाते हैं तो उनको लगता है कि वो रास्ता जो है वो थोड़ा तंग है क्योंकि, और वहाँ से हार्ड टू पास, और मुश्किल है वो रास्ता पास करना। क्यों? थ्रू बिकॉज इट इज़ फुल ऑफ बुशेस। बुशेस मीन्स वहाँ पे बहुत सी झाड़ियाँ थी, एंड डेंस फॉरेस्ट ट्रीज, और बहुत ही घने पेड़ थे, ठीक है, जंगली पेड़ थे। तो इस वजह से वो रास्ता वो शायद ना चुनी। Then he looks towards the other road, which is very fair to walk through because it is covered with soft grass and has not been used yet by any traveler. और जब वो दूसरे रोड की तरफ नज़र दौड़ाते हैं तो वो देखते हैं कि वो रास्ता काफ़ी फेयर, अच्छा रास्ता है चलने के लिए, क्योंकि वहाँ पर घास जो है बहुत नरम घास है, जो वो रास्ता जो है नरम घास से कवर हुई है, और वो रास्ता अभी किसी ने उस रास्ते से अभी कोई भी चला नहीं है, कोई भी राहगीर, कोई भी यात्री, कोई भी सफ़र करने वाला आदमी वहाँ से नहीं चला है। दिस रोड सीम्स टू बी गुड फॉर ट्रैवलिंग। और ये रास्ता जो है मुझे लग रहा है, ये पॉइंट के अंदाजे से बोल रहा है कि मुझे लग रहा है कि ये रास्ता बेटर है, यहाँ से ही मैं चला जाऊँ, अपना सफ़र आगे बढ़ाऊँ। देन ही सेज बोथ रोड्स आर इक्वल। वो कहते हैं कि दोनों रोड्स जो हैं वो इक्वल हैं इन यूज़, दोनों रास्ते एक जैसे यूज़ किए गए हैं। बिकॉज बोथ रोड्स हैव नॉट बीन यूज्ड बाय एनीवन, क्योंकि दोनों रास्तों से कोई भी नहीं चला है, ना तो उस नैरो रोड से और ना ही इस फेयर रोड से। नो स्टेप्स हैव बीन सीन ऑन दीज रोड्स एज लीव्स आर एज सच दे हैव फॉलन। अब उनको कैसे ये पता लगता है? वो बोलते हैं कि कदमों के निशान किसी भी रास्ते पर नहीं हैं, क्योंकि पत्ते जैसे पेड़ों से गिरे हैं वो उसी हालत में है, उनके ऊपर किसी भी पैरों का दबने का, कुचलने का निशान नहीं है। नो फुटप्रिंट्स आर सीन ऑन द डिकम्पोज्ड लीव्स। और किसी के भी पुराने जो पत्ते गिरे हुए हैं, सूखे मुरझाए हुए पत्ते जो गिरे हुए हैं, उनके ऊपर किसी के भी कदमों की आहट, कदमों के निशान नहीं है। सो द पोएट डिसाइड्स to travel through the road which he describes as hard and densely populated with forest trees and bushes। बोलते हैं फिर पॉइंट ने क्या डिसाइड किया कि ठीक है, मैं उसी रास्ते से जाऊंगा जो उन्होंने डिसाइड किया था कि वो थोड़ा नैरो है, हार्ड है सफ़र क्रॉस करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही घने और गहरे डीप फॉरेस्ट्स हैं, पेड़ हैं, बहुत ही बड़े पेड़ हैं, और काफ़ी घनी झाड़ियाँ भी हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या हुआ, नो डाउट, यहाँ पर क्या है कि doubt comes in his mind whether he ever comes back to home to meet his family or not। अब उसके दिमाग में ये शक था कि अगर तो मैं इस रास्ते से गया, मुमकिन है कि मैं वापस ही ना आऊँ, या जो रास्ता मैंने चुन लिया मैं उस वापस दोबारा मुड़ के ना आ सकूँ, तो और मैं अपनी फैमिली से दोबारा मिल सकूँ। इट मीन्स जब भी इंसान दो रास्ते चुनता है, दोनों रास्तों में से एक रास्ता चुनता है, तो अगर तो वो रास्ता उसका गलत है तो हम इस मोड़ पर पहुंचकर हम उस रास्ते से वापस नहीं मुड़ सकते हैं। तो इसलिए हमें बड़ा ही सोच समझकर हर कोई स्टेप उठाना पड़ता है। सो with a sigh, एक आह भरते हुए, he says to himself, if he loses his way, he will tell everyone that he lost his way only by taking the wrong decision or by selecting the wrong choice on the road, which was diverged in two roads, and that decision made all the difference that he came to an unknown place, leaving his family there at home। तो अब देखिए यहाँ पर ये बोल रहा है कि जब वो आह लेता है, आहें भरकर सोचता है कि, और अपने आप से ये बोलता है कि अगर मैं रास्ता खो गया, मतलब मैं सही रास्ते पर नहीं पहुंचा, तो
तो मैं सबसे यही कहूँगा कि मैं अपना रास्ता कैसे भूल गया, क्योंकि मैंने सही रास्ता नहीं चुना। मेरा डिसीजन जो था, मेरी जो चॉइस थी वो गलत थी, और मैंने रॉन्ग चॉइस सेलेक्ट करके मैं इस रोड पर चला, और मैं अपने दो रास्तों के क्या इसको बोलते हैं, डिसीजन में, दो रास्तों के डिसीजंस में मैंने एक ही रास्ता चुना, और वो रास्ता जो है वो गलत है। जब मेरे पास आगे जंगल में दो रास्ते पड़े थे तो मैं उनमें से एक रास्ता चुन पाया, और वो रास्ता मेरा गलत निकला। और इसी से मेरा जो सारा डिफरेंस है, जो भी हालात आज हैं वो इसी वजह से हैं, क्योंकि मैंने गलत डिसीजन लिया और मैंने अपनी फैमिली पीछे अपने घर में छोड़ दी। तो इट मीन्स वो अपने आप से ये बात कर रहा है, अगर तो मेरा रास्ता गलत हुआ तो ओके। तो ये अगर जो है, अगर की वजह से ही हमें बड़ा कुछ सोच समझ कर ही अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला लेना पड़ता है। तो the poet in this poem conveys a meaningful message that he experiences in his life. इस पोइम के थ्रू पोइट जो है वो एक ज़बरदस्त मीनिंगफुल मैसेज, एक मतलब वाला, बिना किसी मतलब सेल्फिशनेस के, बिना किसी रॉन्ग डिसीजन के, उन्होंने बड़ा ही अच्छा फ्रूटफुल मैसेज दिया है इसमें, कि जो उनको अपने ज़िंदगी के तजुर्बे से हासिल हुआ है, कि अगर तो डिसीजन आपका गलत हुआ तो आपका फ्यूचर बन भी सकता है और आपका फ्यूचर बिगड़ भी सकता है। ए गुड चॉइस मेक्स यू आवर लाइफ हैप्पी। एक सही चॉइस, एक सही डिसीजन जो है वो आपकी ज़िंदगी को पूरी उम्र खुशहाल बना सकता है। एंड द रॉन्ग चॉइस ruins आवर लाइव्स। ruins मीन्स तबाह कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, और गलत चॉइस जो होगी उससे आपकी ज़िंदगी जो है वो तबाह हो जाएगी। सो इट इज़ बेटर टू थिंक बिफोर मेकिंग चॉइसेस। तो इसलिए हमेशा कुछ भी, कोई भी कदम उठाने से पहले अपनी ज़िंदगी के, अपने लाइफ के डिसीजंस के बारे में, whenever you have to make a choice, then think before it. Better, it is better to think before it, before making any decision or making any choice for your future. Wisely saying, एक सही कहावत है, बड़ी समझदार सी कहावत है, don't judge a book by its cover. और किसी भी बुक को उसके कवर से जज नहीं करना चाहिए, जब तक कि आप उस बुक को खोलेंगे नहीं, उस बुक को पढ़ेंगे नहीं, उसके कवर से आप ये नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि इसका बुक में whether material is right or the material written in this book is wrong. Okay, go through this summary and try to understand this. Okay, and wait for another. Now after this we will do the question answers of this poem. Till then, stay home, stay safe.